सुंदर चिता बनाएगा, एक सुंदर चिता बनाएगा। अब विडंबना देखिए, ये जो चिता बनाया जाता है उसके बाद जैसे हम लोग शादी करते हैं तो दुल्हन को नहलाया जाता है, नया वस्त्र पहनाया जाता है, कोहबर जानते होंगे तब उसमें भेजा जाता है। ऐसे ही जब कोई शरीर छूटता है तो उसको नहलाया जाता है, गंगा जैसी पवित्र नदी में नहलाया जाता है और एक सुंदर चिता बनाया जाता है। चंदन की लकड़ी हो, बेल की लकड़ी हो, आम की लकड़ी हो। बड़ा सुंदर कहा है कि एक सुंदर चिता बनाएगा और उस पर तुझे सुलाएगा, जिस तरह चलती हर बरस बोली उस तरह तुम जलाए जाओगे। तू तो करनी का फल ही पाओगे, तू तो करनी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा होलिका दहन में जैसे होली को नहलाया जाता, होली को जलाया जाता है, होलिका को बीच चौराहे पे जलाया जाता है, इसी तरह से बीच सभा में शरीर को जलाया जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक सुंदर चिता बनाएगा और उस पर तुझे सुलाएगा, जिस तरह चलती हर बरस बोली उस तरह तुम जलाए जाओगे। तू तो करनी का फल ही पाओगे, तू तो करनी लाख जाओगे छुपाना उनसे, उनकी नजरों से बच न पाओगे। तू तो करनी अपने हाथों से कुछ न दान किया, अपने ताकत का अभिमान किया, अपने हाथों से कुछ न दान किया, अपने ताकत का अभिमान किया। न रहेगा तेरा नाम निशान, उस तरह तुम मिटाए जाओगे। तू तो करनी का फल ही पाओगे, तू तो करनी। तूने वादा किया था याद करो, तूने वादा किया था याद करो। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो भी आपकी आत्मा जवाब दे देगी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप कोई बुरा काम करेंगे तो वो भी बता देगा आपका मन, आपकी आत्मा कि आप बुरा काम कर रहे हैं। हम जब इस संसार में आते हैं तो भगवान से वादा करके आते हैं कि हे प्रभु मुझे कौवा बना के नहीं भेजो,
मुझे इस धरती पे मनुष्य बना के भेजो ताकि मैं आपका नाम जप सकूं, नाम गा सकूं, गुणगान कर सकूं। जब जब हम शरीर में आने लगते हैं तो भगवान से एक वादा करके आते हैं कि हे मेरे राम, कर दे जुबान मीठी, सुमिरन करूं तुम्हारा, कर दे जुबान मीठी, सुमिरन करूं तुम्हारा, इकरार जो किया था, इकरार जो किया था, संसार के स्वामी से, संसार के स्वामी से, ओ जीवो तूने वादा जो किया था, तूने वादा जो किया था, संसार के स्वामी से, संसार के स्वामी से, ओ जीवो। हरगिज़ न मैं पढ़ूंगा, दुनिया के झंझटों में हरगिज़ न मैं पढ़ूंगा, स्वीकार जो किया था, स्वीकार जो किया था, संसार के स्वामी से, संसार के स्वामी से, ओ जीवो तूने वादा किया था, याद करो कॉल करके वहां से आए थे, जब वो पूछेंगे सारी बातें तो उनके आगे क्या मुंह दिखाओगे, तू तो कर कपल पाओगे, तू तो कर। कुछ ऐसा काम करो, पाके नर्तन कुछ ऐसा काम करो। एक सेठ अपना शरीर छोड़ रहा था, जब वो मरने लगा तो परिवार के, समाज के लोग चारों तरफ से घेर के बैठ गया, अब इनका प्राण छूटेगा, अब प्राण छूटेगा। उस सेठ जी ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी दान नहीं किया, कभी किसी की हेल्प नहीं की, मदद नहीं की। आज वो सेठ शरीर छोड़ रहा है, परिवार के लोग घेर के खड़े हैं, लेकिन सेठ जी गाय के बथान की तरफ बार बार इशारा कर रहा है, गाय की तरफ इशारा कर रहा है। तो सबने कहा कि चलो दान नहीं किया कोई बात नहीं, कम से कम गाय पे तो श्रद्धा है इनकी, तो भगवान की कृपा बनी रहेगी। लेकिन जब कई लोगों ने ये कहा तो सेठ जी अचानक उठ के खड़े हो गए और कहा कि देखो मैं गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, गौ भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, जल्दी झाड़ू हटा लो। अब सेठ तो शरीर छोड़ रहा था, उस समय भी उसको झाड़ू पर ही ध्यान था। जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन भर झाड़ू पे ही ध्यान जमाए रखते हैं। जी
लेकिन जब मानव शरीर मिला है तो इसका फायदा उठाया जाए, मुंह से राम नाम बोला जाए, सत्कर्म किया जाए, नेक कर्म किया जाए। हमारे गुरु जी कहते हैं, पाके नरतन कुछ ऐसा काम करो, सबका आशीष लो, ऐसा ना करो, तेरी करनी होगी तो सबकी आंखों को तुम लुभाओगे, तू तो कपल ही पाओगे, लाख